अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो? बस उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। शुक्र अल्लाह पाक का, मैं भी ठीक ठाक हूँ। तो मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ, यहाँ पे करी फिश बनाऊंगी। करी फिश जो है बनाना बहुत आसान है, बनती बहुत मज़े की है और बड़े और बुज़ुर्ग जो हैं वो बहुत ही इसको पसंद करते हैं। तो जी आज बनाएंगे करी फिश बनाएंगे। ठंडी ठंडी हवा चल रही है, बहुत ही ठंडी हवा चल रही है। ऐसे लग रहा है सर्दियाँ जो बैग हो गई हैं। तो पंजाब में आपको पता है बारिशें चल रही हैं और मौसम भी ठंडा ठंडा है। तो जी बनाएंगे आज करी फिश बनाएंगे और आपसे शेयर करेंगे। मैंने इसको धो के फ्रिज में रख दिया था फ्रीज़र में, तो ये फ्रोज़न हो गया, तभी आपको लग रहा है कि थोड़ा सा इसमें जो है वो थोड़ा नमी नमी है। तो जी बनाते हैं करी और फिश। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करते हैं अल्लाह के नाम से कि बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। बिस्मिल्लाह करते हैं। यहाँ हमने इसकी प्यारी सी कढ़ाई इसमें डाल दी हमने घी। मैंने साइज का प्याज लिया था, हम इसको डालेंगे। और फिश जो हमारा है 1 kg, इसको हम यहाँ पे ही मेरा प्याज जो है वो तकरीबन ब्राउन हो चुका है। तो यहाँ मैं अदरक लहसुन का पेस्ट जो मैंने बना के बच्चे हैं वो भी इसमें शामिल किए हैं। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह इसको मैं यहाँ पे मैं इसमें भी मसाले शामिल करने लगी हूँ। मेरा जो है अदरक लहसुन हो चुका है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे शामिल करेंगे 1 टीस्पून जो है वो चिली करेंगे मिर्चें, और यहाँ पे 1 टीस्पून पर हम करेंगे हल्दी, बल्कि भर के डाल देते ज़्यादा। नमक इसमें इससे जायका जाएगा क्योंकि नमक जो है मछली को लगा हुआ था। तो अब यहाँ पे थोड़े हम 1 टीस्पून हमने खड़े मसाले डाल दिए हैं, और यहाँ थोड़ा सा इसमें जड़ा मिर्च डालेंगे, ये इतना सा। यहाँ पे हम डालेंगे सूखा धनिया, बहुत ही इसके लिए ज़रूरी है। पहले हमने 1 टीस्पून जो है इसकी डाल दी है। टमाटो का पेस्ट, टमाटो का इस तरीके से मैंने पेस्ट बना लिया है, ये हम इसे शामिल कर दें। तो हमें इसकी करी बनानी है, तो हम जो है टमाटर को इसलिए ग्राइंड किया है ताकि माशाल्लाह जी हमारा मसाला आप देख रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह घी इसमें छोड़ दिया है। यहाँ पे मैं इसमें डालूंगी अपना जो है वो अजवाइन है और बहुत सारी ऐसी यहाँ चीज़ें जो मछली के होते हैं, अजवाइन मिर्ची वगैरह, और इसमें ज़्यादा मछली है वो। तो यहाँ पे मैं अब अपना जो है फिश वो शामिल करूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने यहाँ पर फिश शामिल कर दी है। अब इसको हम बनाई, और फिर वो भी मैंने इसमें ग्राइंड करके रखा है। तो ये और जड़ा मिर्च इसमें और सूखा धनिया भी इसमें शामिल है। ये सारी चीज़ें मैंने खुद जो है घर में बनाकर रखी हैं। तो जब फिश बनाते हैं तो उसमें हम शामिल कर देते हैं। अब इसको अच्छे से मैं बनाई कर रही हूँ। यहाँ पे भी हमारा मसाला जो है वो भून गया है काफ़ी हद तक। तो अब इसमें पानी जो है वो शामिल करूँगी करी के लिए। आप देख रहे हैं बहुत ही अच्छा सा हमने 15-20 मिनट जो इसको बुनाई की है। स्लोली चलाना है। अब बनाएंगे इसका हम करी। यहाँ पे जी अल्हम्दुलिल्लाह फिश की करी जो है वो होने लगी है, गाढ़ी होने लगी है। तो हम यहाँ पे इसमें डालेंगे अब धनिया ग्रीन और थोड़ी सी हरी मिर्च कटिंग करके। अब फिर हम इसको जो है ढक देंगे ताकि और मज़े इसको हमने थिक करना है, थोड़ा गाढ़ी करना है। अल्हम्दुलिल्लाह जी मैं अपनी रेसिपी जो है वो लेके आ चुकी हूँ डाइनिंग टेबल पे। आप देख रहे हैं धुआंधार रेसिपी, देखिए खुशबूदार और बहुत ही मज़ेदार इसका जो है करी। देख सकते हैं आप कितनी मैंने इसकी थिक जो करी बनाई है, तो बहुत ही मज़ेदार
फ़िश करी मैंने बनाई है। और इसको देखिए बिल्कुल इसकी जो है रोटी है उसको टूटने नहीं दिया, साबुत है बिल्कुल। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने इसको भूना भी अच्छे से, तकरीबन मैंने वो 25 मिनट इसको भूनती रही। उसके बाद मैंने इसको पानी ऐड किया है, उसके बावजूद इसको मैंने टूटने नहीं दिया। तो जी उम्मीद करती हूँ आज की रेसिपी आप लोगों को पसंद आई होगी। आप मेरी रेसिपी को ज़रूर फॉलो करेंगे और मेरी रेसिपी को करेंगे शेयर, मेरे चैनल को करेंगे सब्सक्राइब। खुश रहिएगा, खुशियाँ बांटिएगा, मुझे कीजिए खुशियों में शामिल। अल्लाह हाफ़िज़।